नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ का जो एक बड़ा स्वरूप, जिसे मैं आत्मनाथ स्वरूप कहता हूं, उसके अनेक देवताओं ने अलग अलग कारणों के कारण कहीं उनकी पूजा और आराधना की थी। आत्मनाथ जी का एक स्वरूप गहरा दार्शनिक, जो हमारे जीवन में कहीं हमको परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बनाता है, साथ ही साथ जीवन में अनेक और कल्याण के मार्गों को जोड़ता है। उनमें से कल्याण का एक मार्ग होता है हमारी व्रत की परंपरा। मनुष्य के जीवन में, चाहे आप उसे आज फिजिकल एस्पेक्ट में लें या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में लें, आज तो फिजिकल एस्पेक्ट में रहने वाले लोग कई बार फास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस कहते हैं कि हफ्तों में 1-2 बार हमें फास्ट करना चाहिए। आध्यात्मिक तरीके से तो बहुत सारे जगहों पर कहा गया कि हमें पूर्णिमा हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तिथियों में हमें उपवास और व्रत करने चाहिए। लेकिन आज के समय में घटना ऐसी हो गई है कि हम कोई अगर नियम धारण करें, हम उस नियमों को पूर्ण नहीं कर पाते, हमारे व्रत कई बार विफल हो जाते हैं। या जिस समय हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष आशीर्वाद के लिए व्रत लेना शुरू करते हैं, तो उसके 2 दिन पहले ही हमें टेंशन हो जाता है कि परसों मेरा ये व्रत है। हमारे मन के भाव थोड़े बिगड़ से जाते हैं। जिस दिन व्रत होता है उस दिन लोग ट्रेवलिंग नहीं करते, जिस दिन व्रत होता है उस दिन घर पे अजीब सा माहौल हो जाता है। व्रत करना इतना कठिन हो गया है कि लोग व्रत कर नहीं पाते, जबकि पूरे विश्व में भारत का सनातन शास्त्र व्रत को बहुत महत्वपूर्ण मानता रहा। आज डॉक्टर्स उसको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि हमको अपने भोजन को 1 दिन के लिए हफ्ते में, 2 दिन के लिए हफ्ते में, या कई बार तो कहते हैं कि प्रतिदिन हमको कुछ समय इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर होने के लिए। आज तक लेकिन ये जितने भी लोग जो है व्रत के लिए भेज रहे हैं, अगर आप उनसे ये पूछें कि हमारे व्रत हम पूर्ण नहीं कर पाते, आप अपने गुरुओं से पूछें, आप अपने ब्राह्मणों से पूछें, आप उनसे पूछें जो आपको धर्म की सलाह देता है कि हम अपने व्रत पूर्ण नहीं कर पाते, तो उनका एक ही जवाब होगा कि अरे पूरा करो। अगर आप उनसे पूछें कि इसके क्या कारण हैं जिसके कारण हम व्रत पूर्ण नहीं कर पाते, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको या तो कर्मों की कहानी कह देंगे, वो आपके बल की कहानी कह देंगे, वो आपके निर्णय को कमजोर मानेंगे, लेकिन वो ये बता नहीं पाएंगे कि आखिर हम व्रत कर क्यों नहीं पाते, या जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हम इतने ढीले क्यों हो जाते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए अगर फिजिकल एस्पेक्ट से माने, डॉक्टरों के एस्पेक्ट से माने, तो हम दिन भर जो भोजन नहीं करते हैं या नहीं कर पाए हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जितना हम सोच लेते हैं, मुझे तो लगता है आपने अगर सोचा तो आपने उसको कर ही लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसको मुंह में नहीं डाला। अक्सर देखा जाता है कि कुछ घरों पे अगर व्रत चल रहे हैं या व्रत हो रहे हैं तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे लगता है कि न जाने हम किस दुख में पहुंच गए। अक्सर लोग व्रतों के दिनों में जितने क्रोधित होते हैं उतना और कोई दिन होता नहीं। लेकिन भारतीय शास्त्र परंपरा बहुत महत्वपूर्ण रही। भारतीय शास्त्र परंपरा में एक मंत्र आया जिसे श्री विष्णु जी ने कहीं भोलेनाथ के लिए कहा। उस मंत्र को आत्मनाथ स्तुति भगवान विष्णु के द्वारा जो हुई थी, मैं उसे कहता हूं। ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा कंद और मूल रूप में कहीं भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई थी। और इस पूरे मंत्र का निश्चय ही सिर्फ इतना है कि वो हमें ऐसा बना दे कि हम कंद और मूल, यानी कि जो भगवान का एक स्वरूप है जिसको हम पाते हैं, ये जितनी चीजें हम पाते हैं उनका एक नाम इतिहास में कहीं कंद और मूल ही रहा है। भोजन को पहले कंदमूल के रूप में ही जाना जाता है। अगर आप अपने व्रतों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी फास्टिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपने नियमों को मजबूत बनाना चाहते हैं, और जिसके सवाल आपके उत्तर आपके पास आज तक नहीं थे कि आप इतने व्रतों से इतने दुखी और प्रभावित कैसे हो जाते हैं। और होता यह है कि जो लोग जितना व्रतों से प्रभावित हैं, व्रतों में क्रोध कर देते हैं, व्रतों में घर पे आके तांडव मचा देते हैं या आके युद्ध जैसी स्थिति निर्मित कर देते हैं, उनके व्रत विफल हो जाते हैं। क्योंकि व्रत तो वही सफल होगा जिस व्रत में आप वैसे ही हैं जैसे आप प्रतिदिन हो सकते हैं। आप वैसे ही आनंद में हैं जैसे आप आनंद में हर क्षण हो सकते हैं। कई बार 24 घंटे का अगर व्रत करना हो
और अगर आपने अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी योजना को आपने परमात्मा से पा लिया है और आपने कहा है कि मैं एक दिन का व्रत करूंगा, नहीं हो पाता। लोग तो भगवान की पूजा करने भी जाते हैं तो पहले कुछ खा के जाते हैं, वो पूजा भी बिना भोजन के हम नहीं कर पाते। भगवान की पूजा में विलंब हो जाएगा लेकिन हमारे भोजन में विलंब नहीं होता। हम इतने कमजोर हो गए। मैं कहता हूं जिन लोगों को व्रतों का निर्णय लेना है, जिन्हें जीवन में व्रत करना है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट के लिए चाहे वो आध्यात्मिक एस्पेक्ट के लिए, अगर दोनों ही एस्पेक्ट के लिए आपको अगर व्रत करना है तो उस व्रत को करने के लिए और व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको आत्मनाथ भगवान आत्मनाथ की जो स्तुति कंद मूल रूप में विष्णु जी ने की थी, आपको वो करनी चाहिए। अगर आप वो स्तुति करने लगते हैं तो आपके जीवन में एक अंतर बल मिलने लगता है, आप व्रतों को पूर्ण करने लगते हैं और जो व्रतों को पूर्ण कर लेते हैं वो शरीर को भी ठीक कर लेते हैं और भगवान की आध्यात्मिक यात्रा भी कर लेते हैं, इस संसार का वैभव भी पा लेते हैं। अनेक एकादशी से लेकर न जाने कितने व्रतों की बात इस देश ने की है, क्योंकि हर एक दिन जब हम व्रत में रहते हैं, हम फास्टिंग में रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ भी नहीं गया हुआ है तो हमारा पूरा शरीर कहीं उस चैतन्य के साथ मिला हुआ होता है। तो व्रत एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं व्रत की बात नहीं करूंगा लेकिन आपको जरूर कहूंगा, आप अगर अपने व्रतों को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान आत्मनाथ की स्तुति जो भगवान विष्णु जी ने की थी कंद मूल रूप में, आप उस स्तुति को माई परिक्रमा से अवश्य पढ़ें और आपके व्रत पूर्ण होने लगेंगे। नर्मदे हर।